नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में जो एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस है। अगर आप भी JNVU से हैं, जोधपुर से, और आप एग्ज़ाम फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कर रहे हैं या प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस वेबसाइट पे आओगे और इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो नीचे स्क्रॉल करिए और स्क्रॉल करने के बाद में आपको इस प्रकार के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप एक एक्स रेगुलर स्टूडेंट है तो यहाँ पे कीजिए, और एफिलिएट कॉलेज से है या फिर रेगुलर या फिर एक्स स्टूडेंट है तो यहाँ से कर लीजिए क्लिक। उसके जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं JNVU, ये इस पर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक हेयर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा कई ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जैसे पार्ट टाइम स्टूडेंट है या फिर इम्प्रूवमेंट, अगर आप एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट करना चाहते तो अलग अलग है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्लिक हेयर फिल द रजिस्ट्रेशन रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो उसके बाद में आपसे एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और एक आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। अगर आपने पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको ये रखना, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा और इसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर होंगे या जो भी है यहाँ पे आपको इंटर करने हैं। इसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको देनी है। उसके अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कि क्लिक हेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कुछ अपने से संबंधित जानकारी देनी है, और जानकारी देने के बाद में लास्ट में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ये जानकारी आपके पास सारी होनी चाहिए, और ये जैसे कि सबसे पहले है जो पर्सनल डिटेल्स होगी, उसके बाद में कैंडिडेट की डिटेंड होगी, उसके बाद में एग्ज़ाम की डिटेल होगी, उसके बाद में अकाउंट डिटेल है, और उसके बाद में अगर आपके किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट है या फिर रिवोल्यूशन से है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में उसकी पहचान, और यहाँ करने के बाद में आप रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके फिर बाद में आप क्या करोगे, लॉगिन के लिए वहाँ जाओगे, वापस बैक चलेंगे। तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या करना है, दरअसल एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए भर रहे हैं तो भी ये सेम प्रोसेस है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, और उसके पश्चात आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, और पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आपको सारी जानकारी भरनी है। नेम है, फादर नेम है, उसके बाद मदर नेम है, उसके बाद माइनॉरिटी अगर है तो यस करेंगे, उसके बाद आपकी कैटेगरी भरी जाएगी, उसके बाद में लिंग, उसके बाद में आपका निवास का राज्य, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है। और अगर आपके पास नामांकन है, एनरोल्ड है ऑलरेडी, अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ रहोगे तो अगर आप इस JNVU से संबंधित नहीं थे तो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद में आपसे संबंधित आपका डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएगी, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, उसके बाद में आपकी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल्स 2021 में आपका ये पोस्ट ग्रेजुएट PG ये दरअसल है, और उसके बाद रेगुलर है, उसके बाद में हिंदी में मीडियम डालना है, और ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है BEd की, और आपकी कॉलेज का नाम आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट है वो आर्ट्स से संबंधित है। उसके बाद में आपको अपनी अकाउंट से डिटेल्स है जो यहाँ पर फिल करनी है, और उसके पश्चात आपको ये करना है कि ये जो उसकी पहचान यहाँ पर आपको करनी है कि ये जो रोल नंबर है 10th क्लास के, उसके बाद में मार्कशीट नंबर है, और ये कब इन्होंने पास की है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में एक आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा सेव का, तो सेव करते जाइए, और सेव करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर आपने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में आपसे ये जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती है, और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैट्रिकुलेशन, और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है, और उसके बाद में इंटरमीडिएट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको इंटर करनी है। और ये जैसे आप देख रहे होंगे
उसके बाद में आपका जो ग्रेजुएशन है, तो ये जो ग्रेजुएशन है ये यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भी भरना है। ये हो गए सारी, तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव यहाँ पर होकर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी एड्रेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और एड्रेस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्राचार का पता है, उसके बाद में एक है आपका स्थायी पता। ये दोनों ही आपको एंटर करने हैं। उसके बाद में सेव करते हुए नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें एंटर करनी होती है। ये जैसे एक है आपका फ़ोटो की साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में पिछले वर्ष की मार्कशीट, जैसे आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है तो आपको 12वीं की करनी है, BA फाइनल ईयर की करनी है, या फिर BSc जो भी हो, UG फाइनल ईयर की। अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपको BEd फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसके बाद में आपसे जो मांगा जाता है कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर दिखा दिया, सेकंड ईयर के है, तो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेव्ड है। उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम फॉर्म है, उसकी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। क्योंकि जैसे दरअसल इनका नाम, उसके बाद में फादर का नाम, उसके बाद में माता का नाम, आपकी कॉलेज का नाम, डिग्री का नाम, फाइनल ईयर है, उसके बाद में BEd है, आर्ट्स में है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रेगुलर है, यस। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से यहाँ पे आपको देखने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट दरअसल 7 सब्जेक्ट्स है, जिनमें से 2 तो है प्रैक्टिकल और बाकी 5 है वो थ्योरी। उसके बाद में 2 आपके सब्जेक्ट कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करने जो आपने पहले से सेलेक्ट कर रखे, जैसे हमारे इंग्लिश है और दूसरी हिस्ट्री है, तो ये दोनों ही हमने सेलेक्ट कर रखे ऑलरेडी। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई किसी प्रकार का ड्यू रह गया तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव ड्यू पेपर प्लीज़ क्लिक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाती है कि कौन सी सब्जेक्ट है वो आप ड्यू रहा है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो ये पूरे फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो प्रीव्यू में आपको क्या करना है, दरअसल प्रीव्यू जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्योंकि ये फॉर्म दरअसल मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। अगर आप करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। पेमेंट गेटवे के अंतर्गत आप ICICI पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हो, जिसमें किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी प्रकार से यूज़ करके अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सेकेंड ईयर की OBC के अंतर्गत देखा जाए तो 1575 रुपये फीस आपको पे करनी है। और पे करने के बाद में आप जैसे ही वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो उसके पश्चात आप में नेक्स्ट पे आप यहाँ क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो दिखाई देता है, ये डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में आप क्लिक कीजिए डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने फिल किया वो सारी PDF डाउनलोड करनी है। पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है, जो आप पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे सारी की सारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से मात्र 10 मिनट में फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।